Hello everyone, welcome back to my channel. So, our today's topic is hydrocephalus, which comes under the unit pediatrics. So, we are having the content, its definition, anatomy, types, etiology, sign and symptom, risk factor, diagnosis, and treatment. So, let's begin विद द इंट्रोडक्शन. सो जो हाइड्रोसिफिलिस होता है, इसमें क्या होता है, जो ब्रेन में वेंट्रिकल है उसमें फ्लूइड बिल्डअप होता है. तो जैसे जैसे फ्लूइड इंक्रीज होता चला जाता है तो वेंट्रिकल का साइज भी इंक्रीज होता है और फिर उसकी वजह से आपके ब्रेन पर जो है, यानी बेबी के ब्रेन पर जो है प्रेशर पड़ता है. तो नीचे आपको इमेजेस दी गई हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए. वन इज़ नॉर्मल ब्रेन, व्हाट इज़ विद द हाइपोसिफिलिस. तो इसमें जो आपके ब्रेन और वेंट्रिकल्स हैं वो नॉर्मल साइज़ के हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हेड एनलार्ज हो जा रहा है क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड बिल्डअप हो चुका है. सो दिस इज़ द एनाटमी. तो इसमें जो आपके आउटर है, पहले सब आर्किनॉइड स्पेस है, फिर आपके मेनिंजेस है, फिर उसके बाद आपका फ्रंटल लोब है, पेराइटल लोब है, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब. तो इसमें ऊपर से आपके लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, देन योर थर्ड वेंट्रिकल, सेरेबेलम, उसके नीचे आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, then pons and aqueduct of Sylvius and then medulla. So this you can see, यहाँ पे आपके lateral ventricles हैं, then आपका third ventricle, फिर aqueduct of Sylvius और then foramen of Monro and then your fourth ventricle. सो हाइड्रोसिफिलिस के टाइप्स होते हैं. तो ये 3 टाइप में आपका डिवाइडेड है, लाइक कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड, ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग, एंड लास्ट वन इज एक्यूट एंड क्रॉनिक. सो द कंजेनाइटल वन में क्या होता है, जो आपका CSF है ब्रेन में, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो एक्सेसिव होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बहुत ज़्यादा होता है. तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ये बेबी के ब्रेन पे प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है और आपके मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये काफ़ी रेयर कंडीशंस होती हैं. देन एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलिस, तो इसमें क्या होता है, जब बेबी आपका बॉर्न हो गया है, तो जब वो एज उसकी ग्रो करती है तो उस टाइम पे मतलब ये एडल्ट की एज में भी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई हेड इंजरी हो गई, तो उस टाइम पे भी एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, तो वो एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलिस है. देन ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसिफिलिस में क्या है, इसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस भी बोलते हैं. ये कब होता है, जब आपका CSF का फ्लो जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है किसी नैरो पैसेज की वजह से. अगर आपके वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम है, पैसेज नैरो हो रहा है, तो आपका CSF का फ्लो कम हो रहा है, तो इस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसिफिलिस होता है. ठीक है, और ये जो है एक्वेडक्टल स्टेनोसिस की वजह से होता है. देन आपका कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है, ये कब होता है, जब आपका CSF का फ्लो जो है ब्लॉक हो रहा है. कब, जब वो वेंट्रिकल से पास हो जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग CSF, यानी कि वेंट्रिकल में तो फ्लो कर रहा है, उसके बाद जाके वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है कहीं पे. देन कम्स योर एक्यूट हाइड्रोसिफिलिस. तो इसमें क्या है, आपके फ्लूइड बिल्डअप होगा वेंट्रिकल्स में ब्रेन के. क्रॉनिक में क्या होता है, इसमें आपका धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा और आपके ब्रेन पर जो है फिर आपका प्रेशर पड़ेगा, यानी कि आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा. देन इटियोलॉजी. सो इटियोलॉजी में क्या है कि कब होगा, जब आपका CSF प्रोडक्शन में इम्बैलेंस आ रहा है, ठीक है, या आपका CSF ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, या CSF का एब्जॉर्प्शन पुअर है, या फिर ओवर प्रोडक्शन है CSF का. देन साइन एंड सिम्टम्स. सो अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं कि पुअर फीडिंग होगी, ठीक है, आपको जो है बेबी जो है वो आई फोकसिंग नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस होगी और हेड सर्कमफेरेंस बहुत बढ़ता चला जाएगा और सीजर्स होंगे. लेट में क्या होगा कि हाई प्रेशर हेडेक होगा, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड और डबल विजन होगा, आई मूवमेंट एबनॉर्मेलिटी होगी, वो आई मूवमेंट नहीं कर पाएगा बेबी, और प्यूपल एबनॉर्मेलिटी होगी. इन्फेंट में क्या होगा कि टेंस और बल्जिंग फ्रंटल होगा, ठीक है, और हेड सर्कमफेरेंस बढ़ेगा, जो उसके स्कैल्प की वेन्स होंगी वो बल्ज करेंगी, आप उनको बाहर फील कर सकते हो, ठीक है, आपको विजिबल होंगी. कॉन्शियस लेवल इम्पेयर करेगा और सनसेटिंग साइन दिखेंगे आप. रिस्क फैक्टर क्या है कि सेरेब्रल हर्निएशन, यानी कि सेरेब्रल हर्निएशन यानी कि बल्जिंग हो रही किसी ऑर्गन की, ठीक है, सेरेब्रल ब्रेन के किसी पार्ट की या वेंट्रिकल्स की. आपकी सीवियस इंस्टेबिलिटी है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है अगर बेबी, विजन इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है, या फिर डेथ. देन कम्स डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में आप CT ऑफ द ब्रेन, MRI एंड सेरेब्रल अल्ट्रासाउंड करते हैं. CT में क्या करते हैं, ये सबसे इजीली डायग्नोज कर जाता है हाइड्रोसिफिलिस को एडल्ट में और चिल्ड्रन में. इसमें आपको इजीली, क्योंकि ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स एनलार्ज हुई है वो आप इजीली देख सकते हो. MRI में क्या है कि आप एक्सेसिव CSF चेक करते हैं, और सेरेब्रल अल्ट्रासाउंड में ये हम न्यूबॉर्न्स के लिए करते हैं.
सो ये आप इमेज देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको येलो एरो दिखाए गए हैं ये आपके एक्सेसिव वेंट्रिकल एनलार्जमेंट की इमेजेस हैं। सिटी में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप सेरेब्रल अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। देन ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, शंट इंसर्शन। शंट क्या है, एक तरीके का ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें बहुत लंबी एक ट्यूब होती है एक वाल्व के साथ। तो ये जो वाल्व होती है ये आपकी CSF फ्लो को नॉर्मल रेट पे रखती है और उसको राइट डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करती है। ये सर्जिकली इंसर्टेड होता है और उसके बाद जो उसमें से एक्सेसिव फ्लूइड होता है ब्रेन में से उसको ड्रेन आउट कर लिया जाता है। देन आता है आपका वेंट्रिकुलस्टमी। तो इसमें क्या है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप शंट को इंसर्ट तो करते हैं बट अल्टरनेटिव वे में करते हैं। यहाँ पर आप जो वेंट्रिकल है उसके बॉटम में एक होल फॉर्म करते हैं, उसके बाद आप क्या होता है, CSF जो है वो ब्रेन से आउट होता है, उसमें आप इंसर्ट करके नहीं रखते हैं। देन अदर मोडालिटीज़ क्या है आपकी, एंडोस्कोपिक एक्वेडक्टोप्लास्टी। ठीक है, इसमें आप 3 फ्रेंच का फोगैटरी कैथेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्रू एंडोस्कोप आप उसको इंसर्ट करते हैं। देन एंडोस्कोपिक एक्वेडक्टल स्टेंटिंग यानी कि स्टेंट करते हैं आप इसमें और उसके बाद एंडोस्कोपिक सेप्टोसमी। So thank you so much guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel, and if you have any queries put them in the comment section. Thank you so much.